नमस्कार साथियों। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम था 28 दिसंबर की फर्स्ट पारी को, तो उसके लिए आंसर की आई है, उत्कर्ष वालों ने निकाली है। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि राजस्थान इको टूरिज़्म नीति कब जारी की गई थी? तो दोस्तों जुलाई 2021 में जारी की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन उस पर आप देखिए, सीधा मिलान करते जाइए। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित थी? तो विजयदान देथा। तो विजयदान देथा इसका सही आंसर हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय थे। आगे बढ़ते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? बाला किला अलवर के अंदर। आगे बात करेंगे, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर टाटा टिस्को वाला। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? माउंट पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार के अंदर। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऊँट लाया था दोस्तों पाबू जी, ऊँटों के देवता भी कहलाते हैं। आगे बात करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मौसर दोस्तों क्या होता है? एक मृत्यु भोज होता है। ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर की स्थापना हुई थी दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट, किसान नेता। आगे सुमेलित करना था चरणदास जी अलखिया, ये जो है इनकी संप्रदाय की, इनकी जो है पीठ के साथ सुमेलित करना था। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों डी नंबर। ए के साथ 3 का, बी के साथ सेकंड का, इस तरीके से बनेगा। आगे बढ़ेंगे। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैत्र माह में। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं था? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, तो ये वाला सुमेलित नहीं था। आगे बात करेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान में उदयपुर की रैंकिंग पूछी गई थी, तो 5वीं रैंकिंग थी दोस्तों। सी नंबर आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कहाँ है? परिप्रशांत मेखला। कौन सी जनजाति भारत के बंगाल खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो जारवा जरवा। सगत रासों के लेखक कौन पूछे थे? गिरधर आसिया। गिरधर आसिया आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करेंगे, 20 नंबर पे आ गए हम। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर क्या पुरस्कार किसे दिया गया है? अजिताभ शर्मा को। सकल राज्य में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24.8। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भटनेर का किला किसने बनवाया था? ये आपसे पूछा गया है। भटनेर का किला बनवाया था दोस्तों भूपत ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। सौर पार्क व्यवस्था, इसमें जो आपका सौर पार्क परियोजना विकसित कौन कर रहा है? भड़ला फेज सेकंड। आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं। किस सूफी संत का सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि दी गई थी? तो दी गई थी दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। 2021 में थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया। भारत में कुल कच्चे तेल का राजस्थान का योगदान आपसे पूछा था। राजस्थान का योगदान है 22 से 23%। सी नंबर आंसर। किन नदियों के डेल्टाई भागों को मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर रहेगा बी, फर्स्ट सेकंड 3, तीनों में, गंगा गोदावरी कृष्णा, तीनों पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन में। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी थे। किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण निरंचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डिलीट हो, तो इस पर चर्चा करेंगे कभी। निम्नलिखित में से कौन सा हिम नदी नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो यह है सियाचिन। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी दोस्तों। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? किसी महिला द्वारा? तो चूंप। ठीक है, तो आभूषण एक्चुअली पूछा गया था, तो चूंप आभूषण होगा। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित किस पर है? गौरी लोक नाट्य जो है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी।
5वें चरण में इसको मिलाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस पौधों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो महुआ की शराब पी जाती है, तो आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष, ये आपसे पूछे गए थे, तो सुभाष चंद्र खूंटी आ जाएंगे। ऊंचाई के क्रम में पर्वत चोटियाँ लगानी थी बहुत, तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। तो इस तरीके से आगे आगे रीजनिंग की क्वेश्चन। रीजनिंग का ये वाला जो था, इसके अंदर आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा 131। माइनस का मतलब प्लस, भाग का मतलब ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें आंसर बनेगा आपका सी नंबर 52/4, ये वाला। एक घन वाला क्वेश्चन जो आया था आपका, छोटे घनों में बांटा जाता है, कितने घनों की सभी सतह बेरंग हैं? तो 48 आपका ठीक आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करेंगे, 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका बनेगा सोमवार। सोमवार आंसर बनेगा। विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर बनेगा 14वें नंबर पे बनेगा। आगे जो ये आपका दे रखा था, आकृति दे करके आपसे पूछा था, तो वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी हैं परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं, तो ऐसे बंदों की संख्या कितनी है? 9 है। विनीत ने कहा, ये इसमें ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें आंसर बनेगा उसका ससुर। ठीक है। आगे बात करेंगे 48 नंबर पे, निम्न चित्रों में आयतों के वर्गों के त्रिभुजों के मध्य अंतर क्या है? यानी आयत और जो त्रिभुज हैं, इन दोनों को आपको गणना करनी थी, तो अंतर था दोस्तों 2। कथन और निष्कर्ष वाले दे रखे हैं। कथन और पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन जो था वैदिक गणित वाला, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। केवल पूर्व धारणा सेकंड और थर्ड ही इसके अंदर समाहित थी। आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का है, ग्रीन को कूट भाषा में लिखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो था आपका बनेगा इसका आंसर 58925, ए नंबर आंसर। आगे बात करेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि वाला परसेंटेज का क्वेश्चन था, तो ये आंसर बनेगा 4% की कमी की जाएगी। मैथ का जो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था 900 किलोमीटर, तो इसमें आंसर बनेगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए नंबर। 6 पेन और पेंसिलों का मूल्य जो 84, ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर बनेगा 68 आएगा आंसर इसका। आगे बात करेंगे y=x² वाला, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बनेगा दोस्तों y/1 - y। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ मैथ के क्वेश्चन और देखते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, वृत्त वाला क्वेश्चन जो था, इसका आंसर बनेगा आपका सी 5 सेंटीमीटर। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा था, तो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य पूछा आपसे था, तो इसका आएगा आंसर 60। वक्र दे रखा था, इसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा था, तो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों 9/2। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था आगे, तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों sin h2x अपॉन में sin 2y। आगे देखिए, वार्षिक ब्याज की दर, साधारण मूल ब्याज मूलधन का ये दे रखा है, मूलधन वाला क्वेश्चन जो है आपका ब्याज वाला, तो इसकी दर आएगी 12.5%। आगे बात करेंगे, न्यूनतम मान इसका पूछा गया था, तो ये आएगा दोस्तों 4th, 4 नंबर आंसर। आगे पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, तो गलत युग्म पहचानना था, तो गलत युग्म इसमें पंजाब की 150 विधानसभा संख्या है, तो ये गलत था। ठीक है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चनों पे। उत्तर का चयन करना था, सही सम्मिलित करना था। महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, और ये वाला क्वेश्चन जो था आपका, इसका आंसर बनेगा दोस्तों ए नंबर। यानी पहले का जो है चौथे के साथ महाराणा प्रताप आर्म बटालियन जो है प्रतापगढ़ की है, और बी का थर्ड के साथ सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो है वो जोधपुर में है। तो ये वाला था आपका, ऐसा ऑप्शन एक ही मिलता, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर में संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो इसमें भी डाउट रहेगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई है 1999 के अंदर। राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो दोस्तों उत्तरी क्षेत्र के अंदर है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो शासन सचिवालय की स्थापना हुई है दोस्तों अप्रैल 1949 के अंदर। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे,
69 नंबर क्वेश्चन पे, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो सरपंच अपना त्याग पत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। राजस्थान के अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 15 दिसंबर 1992 से 30 दिसंबर 1993 तक, जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था। आगे बात करेंगे पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन युगम गलत है? तो गलत कौन सा है? पंचायतों के लिए निर्वाचन जो है इसके अंदर नहीं होता, निर्वाचन होता है के अंदर, 243 के तहत है। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुचित युगम का चयन करना था फिर से, तो इसमें ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो C++ माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाई है। तो MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए शॉर्टकट की पूछी थी, तो Ctrl+A+O। तो ये MS एक्सेल का एक फंक्शन था, आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? A नंबर, राजन। प्रथम से पंचम पीढ़ियों के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता था? तो इसका आंसर बनेगा ENIAC, ट्रांजिस्टर, फिर CDC, फिर VLSI और फिर परम। आगे बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन था, तो आपका इसका आंसर बनेगा D। A के साथ 2 का मैच होगा, मैच में जो है बल्क वायरिंग होती है, और B का 3 के साथ होगा, स्टार का हब वाला। ठीक है, C का 1 के साथ हो जाएगा। आगे बात करेंगे MS वर्ड 2019 के स्क्रीन पार्ट्स पर विचार कीजिए, और इसमें से अंडू और रिपीट विकल्प कहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ये आपसे पूछा था। तो D फर्स्ट और सेकंड पर। ठीक है, D ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड आपका सही जाएगा, यानी क्विक एक्सेस टूल बार पर और रिबन एवं स्थित फाइल टैब पर। 77 में देखिए द्वितीयक भंडारण इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो मेमोरी वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड जो है आपका ठीक हो जाएगा। प्रिंटर की आउटपुट किस में नापी जाती है? इसकी क्वालिटी तो किस में नापी जाती है दोस्तों? डॉट पर इंच के अंदर नापी जाती है। हाई लैंग्वेज C का आविष्कार किसने किया? C लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया था डेनिस M रिची ने। आगे बात करेंगे दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने करेक्टर्स रखे जा सकते हैं? एक शीट में अधिकतम 256 करेक्टर रखे जा सकते हैं। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन आगे एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर था पीपल टेल मैनी अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ताइवन। तो E नंबर आ जाएगा आंसर। अप्रोप्रिएट ऑप्शन नो आई हैवेंट, तो इसका ये आंसर दे रखा था, तो आपको क्वेश्चन बनाना था। इसका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरलाइन दे हैव बीन एट द डेंजरस ड्रोन, तो ये बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, ये वाला आंसर बनेगा आपका। 84 पे आ जाते हैं। 84 वाला क्या था? मैच कॉलम करना था, तो इसका आपका बहुत ईजी था, ए का सेकंड वाला। ठीक है, तो ये आप एक भी आप मैच कर देते तो आपका आंसर बन जाता। ठीक है, 85 नंबर क्या कहता है? 85 नंबर में आपको 2 जो है वह भरनी थी, तो इसका आंसर बनेगा अनडॉन्टेड और मीट, यानी C नंबर ऑप्शन बनेगा। आफ्टर 10 ईयर्स वॉर्स चाइना गेव इन, तो इसका आपका गेव इन का पूछा था क्या होता है? तो गेव इन का होता है सरेंडर। ही हैज़ बीन इल, तो 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। 88 नंबर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको भरनी थी, तो व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द प्ले हैड बिगन, तो हैड आएगा, हैड ऑलरेडी बिगन, तो इस तरीके से आपको लगाना था। मैच द फॉलोइंग्स में इसके अंदर आपका एंटोनिम्स भरना था। एंटोनिम्स इसका बनेगा ये वाला ऑप्शन D। ए का 3 के साथ बनता था, कॉन्स्पिशियस और कंसील। ऑब्सोल्यूट के साथ कॉन्टेम्परेरी बनेगा, तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। 90 नंबर पे बात करते हैं, प्लीज़ कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बनेगा दोस्तों C, ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। आगे बात करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो शब्दों विचार किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध किस में है? A और C के अंदर। ठीक है, तो ये वाले भी शुद्ध हैं और ये वाले भी शुद्ध हैं। आगे बात करेंगे 92 नंबर पे। 92 पे किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ऐसा विपिन, विपिन, कष्टकारी और जंगल, ये वाला सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? अन्य से भिन्न होना। D नंबर ऑप्शन बनेगा। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो ये बनेगा जोहरी, मुहैया, देशज, शब्द, तो
तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन आएगा। 95 नंबर देखिए, समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था आपका। इसमें बनेगा समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होना था, तो असंगत कौन सा था वो आपको चुनना था। तो असंगत जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है, दूरदर्शी नहीं होता वो, जो किसी दूरदर्शी होता है जो दूर का देख सकता है, ठीक है। तो ये असंगत हो गया। इसके अंदर किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है, तो सही किसके अंदर नहीं हुआ है, नारायण के अंदर, ठीक है। नर प्लस अयन आपका तर्क है। इसके अंदर असंगत विलोम शब्द युग्म पहचानिए, तो इसमें इपिस्त अभिपस्त ये वाला जो है असंगत था। बी नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा इसके अंदर। प्रत्यय की दृष्टि से असमेलित, प्रत्यय की दृष्टि से असमेलित बताना था आपको, स्थान प्लस अनीय स्थानीय, तो ये गलत था आपका। असंगत का चुनाव फिर से करना था आपको 100 नंबर क्वेश्चन में, पंथी शपा बटोही, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये थी आपकी आंसर की, और उम्मीद करता हूँ आपने मैच करवा ली होगी। तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और 28 दिसंबर 2021 की प्रथम पारी की ये आंसर की थी। धन्यवाद दोस्तों।